जय हिंद दोस्तों, लेटेस्ट और बड़ी एडवाइजरी, बड़ा बदलाव। क्या सेना के अधिकारी फौज की गाड़ी को चला सकते हैं? चला सकते हैं तो किस कंडीशन पर या नहीं, इस पर लगी है रोक। इसके लिए निकली है डायरेक्शन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की। जैसे बहुत सारे बदलाव, बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके ऊपर मनमानी हो रही थी, उनको फिल्टर किया जा रहा है। उनको एक ऑर्डर, एक डायरेक्शन के रूप में एमओडी से निकाला जा रहा है, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि जो पहले चलता था वो अब नहीं चलेगा। यानी व्यवस्थाएं बदल रही हैं और उनको स्ट्रीमलाइन करने की जिम्मेदारी अब सेना ने ली है और उनको बिल्कुल सही तरीका और क्या है, इसके लिए लेटर निकला है। प्रोवेस्ट मार्शल निर्देशालय, आप प्रोवेस्ट यूनिट्स बोलते हैं, मार्शल डायरेक्टरेट, एडजुटेंट जनरल ब्रांच, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय सेना, रक्षा कार्यालय परिसर, ए ब्लॉक 4, 16 फरवरी 2024 का। ऑल कमांड्स को दिया गया है, ऑल लाइन डायरेक्टर्स को दिया गया है। सीधा लिखा है ड्राइविंग ऑफ मिलिट्री व्हीकल्स बाय ऑफिसर्स, यानी जो सेना के अधिकारी हैं वो सेना की गाड़ी को कब ड्राइव कर सकते हैं, बहुत असमंजस की स्थिति में। और दूसरा, उसमें अब कोर ड्राइवर कौन बैठेगा, इसकी मनमानी पर रोक लगी है कि कोई भी मर्जी से कोर ड्राइवर बैठ सकता है फौज की गाड़ी में। हाँ जी, तो ड्राइवर कौन होगा, अब कोर ड्राइवर कौन होगा, इसकी इंस्ट्रक्शन है। जबरदस्त इंस्ट्रक्शन है, जरा हम आपके साथ शेयर करते हैं। रेफर पारा 27 के 3rd of Minutes of Army Commander Conference October 2023 and Direction of Chief of Army Staff इवेंट। यानी जो मिनट्स हैं आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस में हुए, उसमें डिसाइड किया गया है द अंडर मेंशन डायरेक्शन एंड एलाइड ऑर्डर्स एक्सटेंड प्रोविजन हैव बीन एग्जामिन्ड इन डिटेल ऑफ ऑल ऑफिसर्स परमिटेड टू ड्राइव इट मिलिट्री व्हीकल एज पर द मेक व्हीकल रेगुलेशन फॉर द आर्मी 1990 रिलेवेंट एस्पेक्ट इंक्लूडिंग द अपेंडिक्स द फॉलोइंग इज हियरबाय डायरेक्शन। उन्होंने कहा है जैसा कि आर्मी व्हीकल जो रेगुलेशंस हैं आर्मी 1990 के अंदर, उसमें क्या प्रावधान है, उन सबको मद्देनजर रखते हुए ये आदेश निकाला गया है, ये डायरेक्शन निकाला गया है, ये एडवाइजरी निकाली गई है कि हु इज ए ड्राइवर एंड हु इज ए को ड्राइवर। अफसर्स वी परमिटेड टू ड्राइव इट मिलिट्री व्हीकल इन स्पोर्ट ड्रेस विद इन स्टेशन लिमिट ओनली, स्टेशन लिमिट टू बी डिसाइडेड बाय द LMA एंड पब्लिश अकॉर्डिंगली बाय स्टेशन हेडक्वार्टर। उन्होंने कहा सेना का कोई अधिकारी है, यदि वो स्पोर्ट रेस में मिलिट्री व्हीकल्स को चला रहा है तो वो सिर्फ कंपाउंड के अंदर चला सकता है, यानी अपने एरिया अंदर चला सकता है, और उसकी रूपरेखा यानी उसका पैरामीटर से डिसाइड करेगा स्टेशन हेडक्वार्टर। ड्राइविंग बाय अफसर इन स्पोर्ट रेस इज परमिटेड फ्रॉम रिवाली टू रिट्रीट, ड्राइविंग टू सोशल इवेंट इज नॉट अलाउड। और ये किसी भी सोशल इवेंट में नहीं जा सकते, या बड़ा खाना है, आपकी मेस की पार्टी है, या बाहर कहीं पार्टी है, स्टेशन में पार्टी है, तो रिवाली टू रिट्रीट ये परमिट है, बट सोशल आप गैदरिंग में आप शामिल नहीं कर सकते हो, आप नहीं जा सकते हो ड्राइव करके। अफसर टू बी इन पोसेशन बोथ वैलिड सिविल एंड मिलिट्री ड्राइविंग लाइसेंस। यदि सेना का अधिकारी गाड़ी चला रहा है तो उसके पास सिविल ड्राइविंग लाइसेंस और मिलिट्री ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। यही नहीं कि आप स्पोर्ट ड्रेस में चला रहे, इसके साथ दोनों ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। अब मिलिट्री ड्राइविंग लाइसेंस कौन ऑथराइज का? ड्राइविंग टेस्ट बी कंडक्टेड बाय द फॉर्मेशन बाय कॉम्पिटेंट बू एंड बोर्ड ऑफ अफसर एज पर मेक व्हीकल रेगुलेशन फॉर द आर्मी 1990 एंड मिलिट्री ड्राइविंग लाइसेंस बी इशूड अकॉर्डिंगली। उनका ड्राइविंग टेस्ट होगा, बोर्ड ऑफ अफसर बैठेगा, जो व्हीकल रेगुलेशन 1990 के तहत जो भी कार्रवाई है, जो भी प्रावधान है, उसको फॉलो किया जाएगा, फिर उनको एक ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा यदि वो पास होते हैं तो। दोस्तों, स्पाउस आर नॉट परमिटेड टू बी सीटेड इन को ड्राइवर सीट। जबरदस्त, जैसा कि आपने देखा होगा कि चमचागिरी की बेइंतहा हो रखी है सेना के अंदर, और इसमें हम सब पूरा सिस्टम जिम्मेदार हो गया है। ऐसा हो गया कि इसकी होड़ लग गई है। आपने देखा होगा फौजी जिप्सी आगे कोई ना कोई सिविलियंस बैठे होते हैं। जो सिविलियंस हैं, चाहे वो स्पाउसेस हैं, चाहे वो किसी अधिकारी का भाई हो सकता है, अधिकारी का पापा हो सकता है, अधिकारी का बेटा हो सकता है, अधिकारी की वाइफ हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे। बिल्कुल ही स्पाउस आर नॉट परमिटेड टू बी सीटेड इन को ड्राइवर सीट। पार्किंग ऑफ व्हीकल एट रेजिडेंस मे बी लेफ्ट एट द
discretion of the LMS who will issue specific instruction the regard on a case to case basis। और उन्होंने बोला है, आपने देखा होगा, आप रेजिडेंस के बाहर जाके आप गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते हो, आपके घर के सामने गाड़ी नहीं खड़ी होगी, आपको छोड़ दिया, आपका काम हो गया, तो वो वहां पे डिसाइड किया जाएगा कि सरकारी गाड़ी कहां होगी। फॉर इन्फो एंड डिससेमिनेट प्लीज, ये दिया शशांक पांडे कर्नल साहब, कर्नल प्रो मार्शल, ये लेटर है जो कि सोशल मीडिया पे एक्स पर आराम से चल रहा है, और ये अथेंटिकेटेड लेटर है और जबरदस्त लेटर है, जबरदस्त बदलाव है, और इसका हम करते हैं स्वागत। दोस्तों एक और खबर मैं आपके साथ शेयर हूं कि जैसे एक निकला है कि कल से लागू होंगे व्हाट्सएप और फोन कॉल के नए संचार नियम। ये लेटर निकला गया है बिल्कुल, और इस पे आप देख सकते हो कि बड़ा खतरनाक ये लेटर है। क्या ये सही है? जैसे न्यूज में निकल रहा है, सभी कॉल रिकॉर्ड होंगी, सभी कॉल रिकॉर्डिंग सेव हो जाएंगी, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और सभी सोशल मीडिया पर नजर रखी जाएगी। जो नहीं जानते उन सभी को सूचित करें। आपके उपकरण मंत्रालय प्रणाली से जुड़ेंगे। सावधान रहें कि किसी को गलत मैसेज न भेजें। अपने बच्चे, भाइयों, रिश्तेदारों, परिचितों को बताएं कि आप उनका ख्याल रखें। सोशल साइट कम ही चलाएं। राजनीति या समसामयिक मामलों आदि पर सरकार या प्रधानमंत्री के समक्ष आपकी कोई भी पोस्ट या वीडियो न भेजें। वर्तमान में किसी भी राजनीतिक या धार्मिक विषय पर संदेश लिखना अपराध है। ऐसा करने पर बिना वारंट के गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस जारी करेगी नोटिस, इसके बाद साइबर क्राइम, इसके बाद होगी सजा। कृपया आप सभी ग्रुप सदस्य एडमिन पर विचार करें। सावधान रहें कि गलत संदेश न जाए और सभी को बताएं। मामले का ध्यान रखें, कृपया इसे शेयर रखें। उन्होंने कहा है जानकारी व्हाट्सएप पर संदेश भेजा जाएगा। संदेश प्राप्त 1 नीले रंग के, 3 नीले रंग के सरकार को संदेश, 2 नीला 1 लाल सरकार आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। 1 नीला 2 लाल आपकी सरकार ने आपकी इंफॉर्मेशन ले ली है। 3 लाल हो गए, सरकार आपके खिलाफ गिरफ्तारी कर सकती है। मतलब इतना बड़ा सख्त नियम व्हाट्सएप का निकला है, और ये नियम बिल्कुल वायरल हो रहा है। एक्स पे चले जाओ, व्हाट्सएप पे चले जाओ, कितने लोगों ने मुझे भेजा है। लेकिन इसका जब पीआईबी टेस्ट किया गया तो दोस्तों ये फर्जी पाया गया। तो ये फर्जी है, ऐसे झांसों में ना आए, ऐसी भ्रामक चीजें आपको मिलेंगी, आप इनसे बचना है। दोस्तों आज की 2 बड़ी खबरें थी। धन्यवाद।